तो मुकदा ही जावे। दूसरा स्ट्रेचर कहाँ है? स्ट्रेचर यहीं तो पड़ी थी अभी। तो क्या पूरे अस्पताल में एक ही स्ट्रेचर है? अस्पताल में एक ही स्ट्रेचर है। होटल में आइए क्या? अगर आपको इमरजेंसी है तो आप कंधे पर ले जाए। मैं सच कह रहा हूँ, अस्पताल में एक ही स्ट्रेचर है। मैं बाकी लड़कों को लेके यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, क्लासेस बंद कराने जाके। तुम एक काम करो, तुम अपनी आंखें खुली रखना और हर चीज पे नजर रखना और मुझे अपडेट देते रहना। मैंने देखा था तुम्हें सुबह गार्ड्स के साथ बड़ी सी गाड़ी में। क्या करते हैं तुम्हारे अब्बा? वो मेरे नहीं थे। चले भाई, आज की सब क्लासेस कैंसिल हो गई हैं। आप लोग अपने घर या हॉस्टल चले जाएं। कोई क्लास नहीं होगी आज, क्योंकि यूनिवर्सिटी के गेट पर धरना होगा। क्या कहा तुमने? क्लासेस क्यों कैंसिल हो गई? ऑलरेडी इतना टाइम जाया हो गया है। मैं पूछ रही हूँ क्लासेस क्यों कैंसिल हो गई? मैं इस इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर। मेरा नाम आसिफ अहमद है। तुम लोगों से बात करनी। आपके नाम और ओहदे से वाकिफ हैं हम। तब कहाँ थी पुलिस? हमारे जो 2 स्टूडेंट जख्मी हुए हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हॉस्पिटल में वो लड़के खतरे से बाहर है। मेरे ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स पे इल्जाम लगा रहा है। देखो, ये लड़का जिस टोन में बात करेगा उस टोन में जवाब मिलेगा। प्लीज, आई एम टायर्ड ऑफ योर वन लाइनर्स यार। वैसे ही आपके साथ रह के बड़ा सुकून मिलता है। ऐसा वादा करते ही क्यों जो निभाया ना जाए? जिस दिन होगा उस दिन सारा हक तुम्हें दे दूंगा। अभी मेरा हक नहीं है ना तुम पे। खोल रहा हूँ कब से, अब उतरेगा ताकि रोड पे लेटा के भाई को जलील हो। खुश हो गई बंद? हाँ, लिटा लिटा। जी अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। हेलो जी, मैं आ रहा हूँ। जी मैं यूनिवर्सिटी में भी आता हूँ। ओए जल्दी जल्दी स्टार्ट करना है इस जनाजे को। कर तो रहा हूँ। जल्दी बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मैं इलीगल हथियार देकर एक बार कह दो कि तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। दादा साहब ने आगा वासिफ पर हमले का प्लान बनाया है। ये सब उस असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में हो रहा था। सारे ऑर्डर वही दे रहा था। कौन? आसिफ अहमद। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आगा वासिफ का खून है। लोगों को एकदम शक ना हो दोनों के रिश्ते का। नाम के आगे आगा इसलिए नहीं लगाता, ताया सियासत चलाता और भतीजा ब्यूरोक्रेसी कमेटी बना रहा था। ये 2 तोहफे रखे हैं ना, हम हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते। आज माजिद है, यही उसका इंसाफ हमारे लिए। इसका जवाब देना पड़ेगा। वो इस माशरे को अपाहिज बना देना चाहते हैं। हाँ, तो हमारे लड़कों ने नजर रखी है उस। कल मैं आऊंगा, परसों हम सब। अगर इनका जवाब पत्थर से ना दिया तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। नजर रखने से कुछ नहीं होगा, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है, पार्टी की पूरी सपोर्ट तुम्हारे साथ है। तुम्हें जो करना है करो। कि पार्टी ऑफिस पे रेड करो। आई वांट दिस डन टुनाइट। लेकिन बाबा, लेकिन नहीं सुनना है मुझे। आसिफ ही से तुम्हारी शादी होनी है। 4 रातों तक जगा के रखा पुलिस ने। सुबह शाम मारते थे। आखिरकार जब हमने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने हमें यूनिवर्सिटी की चौक पे फेंक दिया, आप फ्राई करके। लेकिन वो लोग तुमसे बुलवाना क्या चाहते थे? वो जुर्म कबूल करवाना चाहते थे, दादा साहब के खिलाफ बयान, जो कि हमने किया ही नहीं था। कह रहे थे तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे।
बस एक बार कह दो कि आगा वासिफ पर हमले का प्लान बनाया है, तो मैं इलीगल हथियार देकर दादा साहब ने। ये सब उस असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में हो रहा था। कौन? आसिफ अहमद। सारे ऑर्डर वही दे रहा था। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आगा वासिफ का खून है, ताया सियासत चलाता है और भतीजा ब्यूरोक्रेसी, ताकि लोगों को एकदम शक ना हो दोनों के रिश्ते का। नाम क्या? प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे, पत्थर इंसान बनदा ही जावे। 4 रातों तक जगा के रखा था, सुबह शाम मारते थे। आखिरकार जब हमने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने हमें आप फ्राई करके यूनिवर्सिटी की चौक पे फेंक दिया। लेकिन वो लोग तुमसे बुलवाना क्या चाहते थे? दादा साहब के खिलाफ बयान, वो जुर्म कबूल करवाना चाहते थे, जो कि हमने किया ही नहीं था। कह रहे थे तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, बस एक बार कह दो कि तुम्हें इलीगल हथियार देकर आगा वासिफ पर हमले का प्लान बनाया है दादा साहब ने। ये सब उस असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में हो रहा था। सारे ऑर्डर वही दे रहा था। पार्टी की पूरी सपोर्ट तुम्हारे साथ। इस सोसाइटी को शेप अप करने में सबसे बड़ा किरदार स्टूडेंट्स अदा करते हैं। आप दुनिया की कोई भी तहरीक उठाकर देख लीजिए, आपको स्टूडेंट्स ही नजर आएंगे। मेरा एक सवाल है। जी। यूनिवर्सिटी लेवल पर पॉलिटिकल वर्कर होना क्यों जरूरी? मैनेजमेंट है जो यूनिवर्सिटी को चला रही है, तमाम स्टूडेंट्स को जो भी फैसिलिटीज चाहिए वो अवेलेबल है। आपको नहीं लगता कि स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए ताकि वो पढ़ लिख कर सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकें? मगर आपकी राय तो इसके बरअक्स है। आप यूनिवर्सिटी की कैंटीन में गई हैं? नो। वहां पर एक लड़का है, वो चाय बनाता है और उसने मास्टर्स किया। पोजीशन होल्डर भी था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। मैं इस तरह की आपको कई एग्जांपल्स दे सकता हूं जो डिग्री रद्दी में बेचकर एक वक्त की रोटी खा चुके हैं। और अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो एक लेक्चरर क्लास में बैठकर गजल इसलिए सुनता है और वीडियो गेम्स इसीलिए खेलता है कि उसे पढ़ाना ना पड़े। देखिए, मैं आर्ट्स के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इस अमल के खिलाफ जरूर। हर काम की एक जगह होती है, एक मौका होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं जियो के एस्ट्रोविज, जहां हम आपके लिए लाते हैं मुख्तलिफ ड्रामों के दिलचस्प कहानियां और हिडन फैक्ट्स, डीप एनालिसिस। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हम टीवी के नए ड्रामा लीडर एपिसोड 2 के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या कभी आपने सोचा है कि इंतकाम वाकई इंसाफ होता है या फिर यह सिर्फ एक ऐसी आग है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है? एक छोटा सा झगड़ा, एक लम्हे का गुस्सा, एक गलत फैसला और फिर एक ऐसी जंग जिसका कोई अंजाम नहीं। यही कुछ हमें देखने को मिलता है लीडर एपिसोड 2 में, जहां यूनिवर्सिटी की दीवारों के अंदर सिर्फ तहलील नहीं बल्कि सियासत, ताकत और खौफ का राज है। यहाँ हर शख्स एक चेहरा रखता है, लेकिन असल चेहरा कहीं और छुपा हुआ है। कुछ लोग इंसाफ के नाम पर लड़ रहे हैं और कुछ सिर्फ अपनी ताकत बचाने के लिए। लेकिन असल सवाल ये है, कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ
ایک کھیل کھیل رہا ہے، کیونکہ یہاں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے۔ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک سوچ بن چکی ہے جو اور جب سوچ بدل جائے جب سوچ بدل جائے تو انجام ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو تیار ہو جائیں ایک ایسی کہانی کے لیے جہاں ہر قدم پر دھوکہ ہے، ہر فیصلہ خطرناک اور ہر سچ چھپایا جا رہا ہے۔ لیڈر ایپیسوڈ 2 یہ ہے جہاں کھیل شروع ہو چکا ہے اور اب کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو دوستو اب شروع کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کی کہانی اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سب کہاں سے شروع ہوا اور کیسے ایک چھوٹا سا واقعہ ایک بڑی جنگ میں بدل گیا۔ اس ایپیسوڈ کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسی سوچ سے جو بظاہر سادی لگتی ہے لیکن اس کے اثرات انتہائی خطرناک ہیں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا ورنہ ہم کمزور سمجھے جائیں گے۔ یہ صرف ایک ڈائلاگ نہیں، یہ ایک ذہانیت ہے، ایک ایسا نظریہ جو لوگوں کو سوچنے نہیں دیتا، صرف رد عمل دینے پر مجبور کرتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے اس کہانی کی اصل جنگ شروع ہوتی ہے۔ ماضی پر ہونے والے حملے نے پہلے ہی ماحول کو کشیدہ کر دیا تھا۔ لوگ غصے میں تھے، جہاں جذبات قابو سے باہر تھے، لیکن اب یہ صرف ایک واقعہ نہیں رہا، یہ ایک مقصد بن چکا ہے۔ ایک ایسا مقصد جس کے لیے ہر حد پار کرنے کو لوگ تیار ہیں۔ اب بات صرف بغیر کی نہیں رہی بلکہ طاقت دکھانے کی ہے، یہ ثابت کرنے کی ہے کہ ہم کمزور نہیں، اور یہی سوچ ہر کردار کو ایک خطرناک راستے پر لے جا رہی ہے۔ پارٹی کے لوگ جو بظاہر ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہیں، حقیقت میں ہر ایک کا اپنا ایجنڈا ہے۔ کوئی طاقت چاہتا ہے، کوئی بدلہ، اور کوئی صرف اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے۔ لیکن جب یہ سب چیزیں ایک ساتھ ملتی ہیں تو ایک ایسا کھیل شروع ہوتا ہے جہاں سوچ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، جہاں صحیح اور غلط کی پہچان ختم ہو جاتی ہے اور صرف ایک چیز باقی رہتی ہے، کنٹرول۔ پیٹر کہانی ایک اور چکا دینے والا موڑ لیتی ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل کھیل کہاں سے کھیلا جا رہا ہے۔ آصف احمد ایک نام جو بظاہر ایک ایماندار سرکاری افسر کا لگتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ سامنے نہیں آتا، وہ شور نہیں کرتا، لیکن ہر فیصلہ، ہر حکم، ہر پلان اسی کے ذریعے چل رہا ہے۔ وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر لوگوں کو کنٹرول کر رہا ہے، ان کے فیصلے بدل رہا ہے، اور سب سے خطرناک بات، کوئی اس پر شک بھی نہیں کرتا۔ پھر جب اس کا تعلق آغا واصف سے جڑتا ہے تو کہانی اور بھی پیچیدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب یہ صرف ایک شخص کا کھیل نہیں رہا، یہ ایک نیٹ ورک ہے، ایک ایسا نظام جہاں سیاست اور بیوروکریسی ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔
एक तरफ ताकत, दूसरी तरफ इख्तियार, और दोनों मिलकर सच को छुपा रहे हैं, लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहाँ हर चीज़ कंट्रोल्ड लगती है, लेकिन हकीकत में सब कुछ चॉइस किया जा रहा है। जहाँ से कहानी एक नया रुख लेती है, यूनिवर्सिटी जो एक वक्त में आम उम्मीद, इल्म, उम्मीद और मुस्तकबिल की अलामत थी, अब एक जंग का मैदान बन चुकी है। यहाँ किताबों की जगह नारे हैं, क्लासेस की जगह मुजाहरे और दोस्तियाँ दुश्मनी में बदल चुकी हैं। तलबा अब 2 हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं, हर ग्रुप अपने लीडर के लिए लड़ रहा है। अपनी पार्टी के लिए खड़ा है और अपनी सोच को सच समझ रहा है, लेकिन उसका मसला यही है कि हर एक को लगता है कि वो सही है, और जब हर कोई कुछ को सही समझे तो टकराव लाजमी हो जाता है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, ये एक ऐसा नजरियाती जंग है जहाँ हथियार सिर्फ ताकत नहीं बल्कि सोच भी है, और इसी जंग में हर कोई आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल पहचान खो रहा है। कोई इंतकाम में अंधा हो रहा है, कोई ताकत के नशे में, कोई सिर्फ इसलिए लड़ रहा है क्योंकि इसे लगता है कि यही सही है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस खेल में जो सबसे ज़्यादा शोर करता है वो नहीं जीतना चाहता, बल्कि वो जीतना है जो खामोशी से खेल रहा है। और फिर कहानी पहुंचती है अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर, वो लम्हा जहाँ सब कुछ बदलने वाला है। फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, फराज पर हमला होने वाला है, लेकिन ये सिर्फ एक हमला नहीं, एक पैगाम है, एक वार्निंग है, एक ऐलान है कि अब यह खेल एक नई सतह पर पहुंच चुका है। ये हमला सिर्फ एक शख्स को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि पूरे सिस्टम को हिला देने वाला है, क्योंकि फराज सिर्फ एक किरदार नहीं, वो एक अलामत है, एक सोच की, एक ग्रुप की, एक ताकत की। और जब ऐसी अलामत पर हमला होता है तो असर सिर्फ एक फर्द तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरा माहौल, पूरी फिज़ा और पूरा सिस्टम मुतासर होता है। यूनिवर्सिटी जो पहले ही कशीदगी का शिकार थी, अब मुकम्मल चॉइस में जाने वाली है। खौफ, गुस्सा और बदलती हवा, सब कुछ एक साथ बिखरने वाला है, लेकिन इसका सवाल अब भी वही है, क्या ये वाकई बदला है या फिर किसी बुरे खेल की एक चाल? क्या फराज वाकई टारगेट था या सिर्फ एक मोहरा? क्योंकि जब खेल बड़ा हो तो निशाने भी सोच समझ कर चुने जाते हैं, और अक्सर असल हदफ वो नहीं होता जो नज़र आ रहा होता है। इधर कहानी एक और जज्बाती रुख लेती है, जहाँ सियासत सिर्फ एक ताकत तक महदूद नहीं रहती, बल्कि दिलों तक पहुँचती है। गलत फहमियाँ, छोटे छोटे शक, अधूरी बातें
और वो सच जो कभी मुकम्मल बताया ही नहीं जाता। ये सब मिलकर रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। वो लोग जो कभी एक दूसरे के साथ खड़े थे आज एक दूसरे के खिलाफ हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। यही दोस्ती नज़रियात के नीचे दब जाती है, रिश्ते सियासत के आगे हार जाते हैं और एतमाद शक में बदल जाता है। यही वो चीज़ है जो इस कहानी को सिर्फ एक ड्रामा नहीं रहने देती बल्कि इसे हकीकत के करीब ले आती है, क्योंकि असल ज़िंदगी में भी जंगें सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, वो दिलों में भी लड़ी जाती हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान वही होता है जहाँ ताल्लुकात टूटते हैं, जहाँ लोग बदल जाते हैं और जहाँ मोहब्बत भी सियासत की नज़र हो जाती है। अब कहानी एक ऐसे मुकाम पर आती है जहाँ हर फैसला नतीजा लेकर आएगा, हर कदम किसी न किसी को नुकसान पहुँचाएगा और हर सच किसी न किसी को बेनकाब करेगा। लेकिन सवाल अब भी वही है कि कौन बचेगा और कौन इस खेल का शिकार बनेगा, क्योंकि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। और आखिर में ये कहानी सिर्फ हम एक वाक़या नहीं दिखाती है, हमें हकीकत दिखाती है कि किसी के माशरे में कहीं न कहीं मौजूद ये ड्रामा हमें एक बहुत अहम बात सिखाता है कि जब ताकतवर ना अक्सर ताजमहल के साथ हमेशा दब जाता है, क्योंकि ताकत रखने वाले सच को अपने मुताबिक बदल देते हैं और अना रखने वाले सच को मानने से इनकार कर देते हैं। और जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएं तो इंसान सिर्फ एक लफ्ज़ बनकर रह जाता है, ऐसा लगता है जिसे हर कोई अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता है। यहाँ हर किरदार को सही समझता है और लगता है कि वो इंसाफ के लिए लड़ रहा है, लेकिन हकीकत में वो सबके लिए रहे होते हैं। लेकिन हकीकत में वो सब सिर्फ अपनी ईगो के लिए लड़ रहे होते हैं। और यही वो लम्हा है जहाँ इंसाफ इंतकाम में बदल जाता है। जब इंसाफ के नाम पर बदला लिया जाए तो वो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि बदला कभी इंसाफ नहीं होता और सिर्फ एक नया ज़ख्म देता है। एक नई कहानी शुरू करता है, एक नई दुश्मनी पैदा करता है, सिर्फ एक ऐसा सिलसिला बन जाता है जो चलता ही रहता है। और तुम कल वो और फिर कोई और, यही वो दायरा है जो इस कहानी में बार बार दिखाया जा रहा है। और तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, एक वार्निंग है, एक हकीकत, एक आईना है
जो हमें दिखाता है कि अगर हमने अब तक भोजन न बदला तो हम कभी इसी सिलसिले का हिस्सा बन जाएंगे। ये ड्रामा हमें ये भी सिखाता है कि असल ताकत बदला लेने में नहीं बल्कि सच के साथ खड़ा होने में है, और असल हिम्मत किसी को गिराने में नहीं बल्कि खुद को रोकने में है। लेकिन अफसोस इस कहानी में अब तक किसी ने खुद को नहीं रोका। हर कोई आगे बढ़ रहा है, हर कोई लड़ रहा है, हर कोई अपने अंजाम की तरफ जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या कोई इस सिलसिले को तोड़ेगा या फिर ये जंग इसी तरह चलती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी लीडर एपिसोड 2 की मुकम्मल कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि हमारे माशरे की एक झलक भी है, जहाँ ताकत सच से बड़ी हो जाती है, जहाँ अनमोल वस्तुओं से ज़्यादा अहम हो जाती है, जहाँ एक गलत फैसला पूरा निज़ाम मिला देता है। लेकिन असल सवाल इन बाकी है कि वाकई बदले लेना ज़रूरी था। यहाँ ये सब कुछ एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है कि उस रात पर होने वाला हमला इंसाफ कहलाएगा और नई जंग की शुरुआत बनेगी। और सबसे अहम बात, क्या इस कहानी में कोई ऐसा किरदार है जो वाकई सच के साथ खड़ा हो, या फिर सब भी इस खेल का हिस्सा बन चुके हैं। और आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट पे। आपका एक कमेंट इस प्रोफेशन को और भी इंटरेस्टिंग बना सकता है। कमेंट सेक्शन में बताएं आपके मुताबिक सबसे ज़्यादा गलती किसकी है। क्या मजीद के साथ जो हुआ इसका बदला लेना ठीक है, यह सिर्फ एक मारा टारगेट पास वाकई है। और अगर आपको हमारा ये डीप और सिनेमैटिक रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह डिटेल्ड ड्रामा रिव्यू एनालिसिस और हिडन फैक्ट्स सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल जियो के वीडियोस को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। और याद रहे ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल खेल अब शुरू होने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि हम आपको देखते हैं रहेंगे हर एपिसोड कंप्लीट ब्रेक डाउन हिडन डिटेल और आने वाले ट्विस्ट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सोचते रहें कि सच है और खेल कौन खेल रहा है। लीडर ड्रामा एपिसोड 3 आने वाली किस्त में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुँचने वाली है जहाँ हर मसला एक नई तबाही को जन्म देगी। शराज पर हमला अब सिर्फ एक प्लान नहीं रहा, ये एक हकीकत बनने वाला है। और जैसे ही ये हमला होगा यूनिवर्सिटी का स्कूल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। हर तरफ अफरा तफरी होगी, चीखी भूख और गुस्सा। तलबा जब पहले ही तकसीम थे अब मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हर ग्रुप अपने लीडर के लिए लड़ेगा और हर कोई अपने सच को साबित करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस में
बचेगा पानी। एक और खेल खेला जा रहा है खामोशी से खतरनाक अंदाज में, जहाँ सच और झूठ के दरमियान देखकर मिटने लगेगी। और सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या असल मुजरिम सामने आएगा या फिर एक और बेगुनाह इस खेल का शिकार बन जाएगा। क्योंकि इस कहानी में निशाने वो नहीं होते जो नजर आते हैं, बल्कि वो होते हैं जिन्हें चुना जाता है। और शायद राज भी सिर्फ एक मोहरा हो। कहानी अब खत्म नहीं हुई, ऐसा खेल अब शुरू हुआ है जहाँ हर कदम एक नया राज खुलेगा। हर शख्स किसी न किसी को बेनकाब करेगा और हर किरदार अपने से चेहरे के साथ सामने आएगा। अब फैसला आपका है, क्या आप सच को पहचान पाएंगे या फिर आप भी इस खेल का हिस्सा बन जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ झूठ नहीं बल्कि वो सच होता है जो वक्त पर सामने नहीं आता। क्योंकि अगली किस्त में न सिर्फ कहानी बदलेगी बल्कि किरदार भी बदलेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल जियो के एस रिव्यूज़ को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। आपके ख्याल में असल मुजरिम कौन है? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों को ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।